गलसही चौराहा जगह है मुरादाबाद। यहाँ पर ईदगाह के पास में बर्तन की दुकान चलाने वाले फहीम हुसैन कहते हैं कि दंगे पर बात तो सभी कर सकते हैं, लेकिन दंगे का दर्द वही समझ सकता है जो इन दंगों में अपनों को खो देता है। 43 साल हो गए हैं, किसी हुकूमत ने इस रिपोर्ट को सामने रखने की हिम्मत नहीं की। अगर ये सरकार ऐसा कर रही है तो हम इसे अच्छा ही कहेंगे। हम चाहते हैं कि सच सामने आए। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। जिन फहीम हुसैन का बयान हमने आपको बताया, वर्ष 1980 के मुरादाबाद दंगे की बात कर रहे हैं, जिसमें सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काई गई और कत्लेआम हुआ। इसके पीछे कौन था? आज 43 वर्ष बाद ऐसे क्या खुलासे हुए हैं जिनकी वजह से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज की वीडियो में बात होगी इसी पर। 13 अगस्त 1980 ईद के दिन मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में नमाज के लिए भारी भीड़ जुटी थी। इसी बीच ईदगाह मैदान में कहीं से एक सुअर घुस जाता है। सुअर को इस्लाम में प्रतिबंधित माना जाता है, इसलिए वहां बवाल शुरू हुआ। इस बीच एक नमाजी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार दिया और हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भी गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद पथराव, आगजनी हुई थी। सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से 83 लोग मारे गए थे और 112 लोग घायल हुए थे। ये वो संख्या है जो ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी इस दंगे में मरने वालों और घायल होने वालों की तादाद काफ़ी अधिक बताई जाती है। ये हिंसा मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा सुनियोजित तरीके से भड़काई गई थी। उनके द्वारा ही अफवाह फैलाई गई कि यह सुअर पास में रहने वाली वाल्मीकि बस्ती से जानबूझकर छोड़ा गया है। दरअसल ईद से 2 दिन पहले शहर की वाल्मीकि बस्ती में एक बारात घुड़चढ़ी के दौरान मुस्लिम लीग से जुड़े लोगों ने हिंदुओं से मारपीट की थी। पुलिस ने समझौता करवा दिया था, लेकिन पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इस स्तर पर दंगा करने की तैयारी की जा रही है। यूपी के तत्कालीन सीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुरादाबाद दंगे की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति MP सक्सेना की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था। 1980 से लेकर अभी तक किसी भी सरकार ने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया था। किसी भी सरकार ने इस दंगे का सच जनता के सामने रखने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन अब योगी सरकार ने रिपोर्ट को विधानसभा में रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद का डॉक्टर शमीम अहमद खान इस दंगे का मास्टरमाइंड था। यही शमीम अहमद मुस्लिम लीग का तत्कालीन अध्यक्ष था। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इसी शमीम ने ही वाल्मीकि समाज, सिख और पंजाबी समाज को फंसाने के लिए 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के समय पथराव और हंगामा कराया था और इसके पीछे उसका उद्देश्य सियासी लाभ उठाना था। तब RSS और भाजपा पर उस समय दंगे में शामिल होने के आरोप लग रहे थे, लेकिन रिपोर्ट ने सभी को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या किसी अन्य हिंदू सांप्रदायिक घटक द्वारा न तो कोई गोपनीय बैठक की गई और न ही मुसलमानों से बदला लेने के लिए हरिजनों को उकसाया गया। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुरादाबाद दंगा मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन के बीच वर्चस्व की लड़ाई के चलते हुआ। सक्सेना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद दंगे के लिए सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और हिंदू उत्तरदायी नहीं हैं। आयोग ने PSC, पुलिस और जिला प्रशासन को भी आरोपों से मुक्त कर दिया था। PSC यानी उत्तर प्रदेश प्रांतीय पुलिस बल। दरअसल 1980 के मुरादाबाद दंगे में मुस्लिम समुदाय की ओर से पुलिस पर भी आरोप लगाए गए थे। इसके बाद हालात ऐसे बने कि कई वर्षों तक मुस्लिम इलाकों में PSC की तैनाती पर अघोषित पाबंदी रही। आयोग ने जांच में पाया कि ज्यादातर मौतें पुलिस फायरिंग में नहीं बल्कि भगदड़ से हुई थी। ईदगाह से सटे गलसही चौराहे पर रहने वाले चंद्र प्रजापति की उम्र उस वक्त करीब 11 साल की रही होगी। चंद्र आज गत्ता फैक्ट्री चलाते हैं और वह दैनिक भास्कर को बताते हैं कि दंगे वाले दिन क्या हुआ था। चंद्र बोलते हैं कि हमारा घर ईदगाह के एकदम पास है। हर साल हम बच्चे ईद पर अपनी घर की खिड़की से नमाज देखते थे। 13 अगस्त 1980 को भी हम ऐसे ही खिड़की से पूरा नज़ारा देख रहे थे। चंद्र बताते हैं कि हम खिड़की से पूरा नज़ारा देख रहे थे। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे थे। तमाम लोग ईदगाह और उसके आसपास की सड़कों पर भीड़ के कदमों तले दब गए थे। तभी कुछ नमाजियों ने पुलिस वालों से मारपीट कर दी। इसके बाद तो गोली चली, आगजनी हुई, फिर पूरे शहर में दंगा भड़क गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कि राजनीतिक दल मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में न देखे। रिपोर्ट में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के दोषी पाए जाने वाले संगठन के खिलाफ कड़े एक्शन की सिफारिश की गई थी। वर्ष 1980 और आज वर्ष 2023, पूरे 43 साल। इन 43 सालों में उत्तर प्रदेश में 15 मुख्यमंत्री आए, लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कोई नहीं कर पाया। शायद इसलिए भी क्योंकि राजनीति में कुछ फैसले राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अनुरूप ही लिए जाते हैं। आप योगी सरकार के इस फैसले को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।